एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पाक स्टडी मेरा कंप्लीट है और एमबीए एग्जेक्टिव मेरा कंटिन्यू। काम थोड़ा सा इंग्लिश में हो, उनको बुलाने का तरीका, कई दफ़ा गलत कटिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। डिग्री का मकसद पढ़ लिखे हुए एक इंसान बने अच्छे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा बलोच। नाज़रीन, आज मैं मौजूद एक ऐसे शख्स के पास हूँ जिसने डबल मास्टर्स की डिग्री ली हुई है और वो सैलून का काम सीख रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने जॉब क्यों नहीं किया और ये सैलून का काम ही क्यों सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान अमीन। रिजवान, मुझे ये बताइए आपकी तालीम क्या है? मैम, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पाक स्टडी मेरा कंप्लीट है और एमबीए एग्जेक्टिव मेरा कंटिन्यू है। तीन डिग्री ले रहे हो, कहाँ से किया है एमए? मेरा एमए पाक स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी से और एमए पॉलिटिकल साइंस सरगोदा यूनिवर्सिटी से है और एमबीए एग्जेक्टिव जो मैं कर रहा हूँ वो भी सरगोदा यूनिवर्सिटी से ही कर। मुझे ये बताओ कि इतने डिग्री ली हुई है तो जॉब पे क्यों नहीं फोकस किया? नहीं, देखें, जब कोई बंदा डिग्री ले रहा होता है तो उसका मकसद तो यही होता है डिग्री लेने के बाद वो किसी अच्छी जॉब पे या अच्छे से अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाए। लेकिन तो यही कह रही हूँ ना कि आपके पास डबल मास्टर्स की इस टाइम पे मौजूद डिग्री है, तीसरा मास्टर्स आपका कंटिन्यू है, तो आप एक जॉब को प्रेफर करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने डिग्री जो मेरी कंप्लीट हुई थी पहली, उसके बाद मैंने अपनी एफर्ट्स जारी कर दी थी कि मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग कोई मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो, आपको पता है, हमारे मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि कोई उसकी ना वैल्यू मुझे कहीं नज़र आई, ना ही मुझे कोई जॉब मिली। इसमें तो ऑप्शन भी आपके पास आईटी में जाने की भी थी, अकाउंट्स का कोई कर लेते, इतने सारे ऑप्शन हैं, आप कोई फूड का भी कर सकते थे, फिर हेयर ड्रेसिंग पे ही क्यों प्रेफर किया आपने? अभी जो डिग्री मेरी कंप्लीट होने के बाद जिस सब्जेक्ट में मैंने डिग्री ली है उसका वो मुझे कुछ नहीं बेनिफिट हुआ। तो जैसे आप कह रहे हैं आईटी या बिज़नेस, तो उसमें भी कुछ नहीं होना था। जो मेरे उस्ताद हैं वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो कहते हैं जब आप ट्रेन हो जाएंगे तो आपको हम अपनी तरफ से एक ब्रांच खोल के दे देंगे इसी नाम से। इसके अलावा कोई अच्छी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर उसको आप अवेयर करेंगे? देखिए, उम्मीद तो ज़ाहिर है नहीं ख़त्म होती। जो मैंने डिग्री ली हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई ना कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर वो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैंने एक टाइम उस पर लगाया हुआ अपनी डिग्री पे, तो मैं वो वेस्ट नहीं करूंगा। अगर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं गेन कर लूंगा। लोगों को, कस्टमर को बुलाने का भी एक तरीका होता है, क्या उनको वही बात पूछ रही हो कि उनका क्या स्लोगन होगा, क्या टाइटल रखेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें ना, सैलून हर जगह पे हैं, जगह जगह, और वो जाते हैं, उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा सैलून होगा उसमें उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम, थोड़ा सा इंग्लिश में हो, उनको बुलाने का तरीका, उनको ट्रीट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी उसमें ना एजुकेशन लाएंगे। कुछ सोचा है क्या क्या आप चेंजिंग लेके आओगे, कैसे बुलाओगे, किस तरह से उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से डीलिंग होगी? बिल्कुल है। जैसे अभी आपने देखा ही होगा, मेरे कस्टमर आ रहे हैं तो मैं उनको बाकी जगहों पे जाते हैं उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं उनको बाकायदा इंग्लिश में उनका हाल चाल पूछते हैं, हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, उनसे इंग्लिश में ही पूछते हैं हेयर ड्रेसिंग और बियर्ड वगैरह किस तरह। तो थोड़ा सा उनको डिफरेंट जब फील होता है तो वो भी अच्छा फील करते हैं ये चीज़। क्या क्या काम सीख चुके हैं आप? अभी मैं हेयर कट कर लेता हूँ, मतलब अच्छे वाला नहीं, अभी थोड़ा नॉर्मल ही है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने कभी कोई गलत, मतलब आप जैसे कि क्लाइंट आए हुए आपके और उन्होंने कहा कुछ तो कर दिया कुछ, ऐसा कोई सीन हुआ अभी तक? बिल्कुल, कई दफ़ा हो चुका है। जब आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं, तो गलती के बगैर वैसे भी बंदा कुछ सीख ही नहीं सकता है। कई दफ़ा गलत कटिंग हुई है मेरे से, वो ब्लेड वगैरह लग जाते हैं या खत गलत हो जाता है, तो उससे कस्टमर की तरफ से हमें बातें सुननी पड़ती। रिजवान, मुझे ये बताएं कि आपकी इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है कि नहीं? अभी क्योंकि मेरा स्टार्ट है तो स्टार्ट में अभी तो मुझे खर्चा ही मिलता है यहाँ से। मुझे ये बताइए, अगर ये आपका कंटिन्यू हो जाता है, चल जाता है और फिर आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब की ऑफर आ जाती है, तो उसको और इस बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैंने डिग्री ली हुई है, उन पर मैंने अपना पैसा खर्च किया हुआ है। तो ज़ाहिर अगर उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई गवर्नमेंट की जॉब ऑफ़र होती है तो मैं ज़रूर वो गेन करूँगा। इसको मैं एज अ पार्ट टाइम यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इसको भी ज़ाया नहीं करना। ज़ाहिर इस पर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप ये काम सीख रहे हैं और अभी आपकी इतनी अर्निंग भी नहीं है, तो आपको फैमिली की तरफ से कोई बातें वगैरह सुनने को नहीं मिलती? वो कुछ कहती नहीं है कि तुम कुछ और काम कर लो? बिल्कुल, उनकी तरफ से सुनने को मिली हैं स्टार्ट में, लेकिन जब उनको समझ आ गई है कि भाई डिग्री अगर ली है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ ये सीख ले, और तो अब खैर वो एग्री हैं, वो कहते हैं सीख लें, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताओ, जब सप्ली वगैरह आई है कि नहीं आई? ये ना कहना नहीं आई। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, इसलिए 2 डिग्रियाँ ली हैं मैंने।
अगर सप्ली वगैरह आती तो एक भी डिग्री ना मेरी होती। रिजवान, हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपने डिग्री भी ली हुई है और आपके पास जॉब भी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? डिग्री का मकसद सिर्फ जॉब नहीं होता है, डिग्री का मकसद आप पढ़ लिखे कोई एक इंसान बने अच्छे। अगर मैं डिग्री लेने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकी है तो मैं डिसहार्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे नॉलेज आया है माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कम से कम ये तो मुझे पता चला है। ये नहीं सोचे, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कम से कम बंदे के अंदर इंसानियत आ जाती है तो पढ़ें लिखे ज़रूर, डिग्री ज़रूर लें, बाकी अल्लाह पे छोड़। अच्छा, वैसे रिजवान आपने अप्लाई किया हुआ है डिफरेंट कंपनीज वगैरह में या किसी जगह पे जॉब के लिए? जी, जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग कई जगहों पे अप्लाई भी किया है। उसमें गवर्नमेंट फील्ड में भी किया है, प्राइवेट में भी किया है, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। मार्केटिंग में अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, तो आपने उसको क्यों नहीं प्रेफर किया? ये तो बहुत आसान है आजकल और ये इन भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने किया है, इसमें भी थोड़ी मैंने एफर्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कोई मैं सक्सेस नहीं मिल सकी, जिस वजह से मैं अब ये जल्दी हार तो नहीं मान गए? नहीं, हार तो खैर मैंने नहीं मानी। अभी भी मैं तो अप्लाई भी कर रहा हूँ कई जगहों पे और अपना ये भी कर रहा हूँ, हार नहीं मैंने मानी। ऑनलाइन मार्केटिंग आपने की है? मैंने की है, लेकिन आजकल जो हर फील्ड में रश बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपका लक भी चाहिए होता है। ये लाजमी नहीं है कि आप अगर डिग्री ले ली है तो जाते ही आपको कोई ना कोई सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लक भी बड़ी चीज़ है, तो अभी मेरी लक तो खैर चली कोई नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, नाउम्मीद नहीं होते, वैसे भी नाउम्मीदी कुफर है। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबी दे। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।